अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आलू और प्याज के पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे दाल मूंग के पकोड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो आज मैं एक सीक्रेट टिप आपको बताऊंगी जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और देर तक खस्ता रहेंगे, साथ में ये ऑयल को भी कम एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसी टिप बताऊंगी मैं आज आपको। तो चलिए मज़ेदार से टेस्टी क्रिस्पी दाल मूंग के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दाल मूंग के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप दाल मूंग लिया है, जिसको अच्छे तरीके से आपने पानी के अंदर भिगो देना है। और जब ये इस तरह से फूल जाएगी तो एक्स्ट्रा पानी आपने फेंक देना है और थोड़ा सा पानी उसी में रहने देना है। बहुत ही कम पानी की क्वांटिटी दाल के अंदर आपने वापस छोड़ देनी है। अब एक ग्राइंडर जार ले लेना है और उसके अंदर डाल देनी है आधी क्वांटिटी दाल की और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह ग्राइंड करने से इसके अंदर बारीक सा दाना बाकी रहेगा और कुछ इस तरह का इसका पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा ग्राइंड होने के बाद। तो इसी तरीके से हम सारी दाल को ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास दाल मूंग का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके, और साथ ही में 1 मुट्ठी पालक की यहाँ पर मैं चॉप करके इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक काट कर इसमें शामिल कर देंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट कर वो भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किए है कॉर्न स्टार्च को, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और देर तक खस्ता रहेंगे और साथ में ऑयल को भी कम एब्जॉर्ब करेंगे। अब साथ में इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जीरा, आधा टेबलस्पून इसमें डाल देंगे कुटा हुआ साबुत धनिया, साथ ही में 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब अजवाइन डालेंगे इसके अंदर 1/3 टीस्पून और साथ ही में इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून से भी कम बेकिंग पाउडर का। अब नमक इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और इन सभी चीज़ों को डालकर आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है बगैर पानी डाले। अब याद रहे इस सारे मिक्सचर को आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, रेस्ट नहीं देना और साथ ही आपने मिक्स करने के बाद इसको फ्राई करना शुरू कर देना है, वरना प्याज और पालक जो है वो इसमें पानी छोड़ देंगे और ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने पहले से रख दिया था और जब टेम्परेचर अच्छा गर्म हो जाएगा ना तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे और सारे बैटर से चम्मच की मदद से पकौड़े डालना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम सभी पकौड़ों को डालकर फ्राई कर लेंगे अंटिल इनके ऊपर सुनहरी कलर आ जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए आपने इनको ज़रूर से फ्राई करना है, तभी ये बिल्कुल क्रिस्प इनका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी पकौड़ों को डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस दाल मूंग के पकौड़े हैं और आप इसको लंच में भी ट्राई कर सकते हैं चपाती के साथ, ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ज़रूर से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।